राधे राधे गुरु जी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज आपके सामने खड़ी हूँ और आपके चरणों में मेरा नमन है। मैं आपकी भागवत कथा सुनती हूँ। सुनने के बाद में मैंने लहसुन प्याज सब छोड़े हैं और भगवान को भोग करके लगा के सुबह मैं खाती हूँ, वही भोग लेती हूँ, उसके अलावा नहीं खाती हूँ। जो भगवान खाते हैं वही मैं खाती हूँ। अच्छा। मेरा सवाल ये है कि मैं एक ब्याहता औरत हूँ और मेरी शादी को 21 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने सास और पति और मेरे बच्चों के साथ ही रहती हूँ। लेकिन फिर भी मेरी सास का व्यवहार जो है शुरू से मेरे साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट ही रहा है, लेकिन मैं अपने कर्तव्य पे बिल्कुल ध्यान देती हूँ। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद मेरे ही कर्म ऐसे रहे होंगे जो हमें ऐसा कुछ ना कुछ मिलता रहता है। आपकी भागवत कथा से पूरा निवारण मिल जाता है मुझे ज़िंदगी में, और हल भी मिल जाते हैं, और दुख की घड़ी में मैं बहुत सही डिसीजन भी कर पाती हूँ, लेकिन मुझे सब मिलता है भागवत से। अच्छा। और मेरा एक सवाल ये है कि सब कुछ होते हुए भी एक दर्द हमारे दिल में क्यों रहता है गुरुजी? उसका कोई हल नहीं मिलता है। दर्द है? दर्द है मेरे आसीने डॉक्टर को में। दिखाओ, डॉक्टर को। मुझे ये दर्द है कि मतलब सब कुछ है जीवन में, लेकिन फिर भी मेरा कोई नहीं है भगवान के सिवा, कोई भी नहीं है। मुझे बहुत रोना आता है। इसमें रोना क्यों है? ये बात तो सही है कि भगवान के सिवा मेरा कोई भगवान नहीं। के सिवा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। मैं सच मानती हूँ, आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं भगवान की वजह से खड़ी हूँ। भगवान ही सबके हैं, पर व्यवहार में, संसार में परिवार है, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, सास है, इनमें रहना ही पड़ता है। रहना पड़ता है, लेकिन जैसे ये हैं वैसे ठीक है। ये स्वार्थ रहते हैं, सब पैसे और स्वार्थ और काम से ही। अगर मेरे हाथ पैर अच्छे हैं तो मैं अपने घर में टिक पाई हूँ, ये मैं सत्य है। अगर मेरे हाथ पैर आज जवाब देते तो मैं अपने घर में भी नहीं रह पाऊंगी। भाई यही संसार की रीति है। आप कुछ करेंगे, कुछ कमाएंगे, चलेंगे फिरेंगे, काम करने लायक होंगे तो लोग इज्जत करते हैं। वो तो कम लोग ऐसे हैं जो बिस्तर पे पड़ जाएं और उनकी संतानें उनको पानी दें, सम्मान से रोटी दें। अब ये संस्कार बच्चे कम हैं, तो आप भगवान का स्मरण करो। मैं बिल्कुल स्मरण और करती हूँ। आपके ये आंसू बता रहे हैं कि आप संसार से उम्मीद करती हो। हाँ, मुझे थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है संसार को। मैं चाहती हूँ कि मैं चट्टान की तरह हो जाऊँ। कोई मुझे कुछ भी कहे या मेरे पति मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, सास कैसा भी पति व्यवहार आपके करे। तो अच्छे हैं। है एक बेटी है जो यही भागवत की शिक्षा ले रही है। तो आप अपने पति के साथ प्रेम से रहो, खुश मेरे रहो। प्रेम से ही रहती और हूँ, हंसो, लेकिन थोड़ा सा मुस्कुराओ। प्रभाव पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा आशीर्वाद दीजिए, भगवान मुझ पे ऐसी कृपा करें कि मैं चट्टान की तरह हो जाऊँ, अपने कर्तव्य पे ध्यान दूँ, मुझे किसी का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। और मेरी आखिरी इच्छा भी यही है कि मेरी आखिरी सांस वृंदावन में ही लूँ, चाहे मैं कहीं भी पलूँ बढ़ूँ या फिर मेरे कहीं भी अपने कर्तव्य निभाऊँ, लेकिन आखिरी सांस मेरी यहीं छूटनी चाहिए। ठीक है। यही मेरी भगवान से इच्छा है। बहुत बहुत नमन। आपके भागवत से सचमुच मेरा जीवन बहुत बदला। मैं नहीं कह सकती मैं पुण्य आत्मा हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि बस अब जो रास्ता अपना लिया है वो जरूर मुझे अच्छे रास्ते पे या अच्छे मार्ग पे ले जाने वाला है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। मैं उड़ीसा से आया हूँ। 1 साल से आपका ये प्रश्न उत्तरी से जुड़ा हूँ। मेरा मन में 2 प्रश्न है। एक तो गुरु और भगवान दोनों में बड़ा कौन है, और दूसरा दोनों को मुक्तिदाता बोलते हैं, लेकिन समाज में तो कोई मुक्तिदाता प्रकृति में कौन है, गुरु या भगवान? गुरु और भगवान में बड़े तो भगवान ही हैं। हाँ गुरु पर जी। गुरु भगवान तक पहुंचाता है, इसलिए प्रथम प्रणाम गुरु का, कि आप ना होते हाँ तो गुरु। भगवान ना मिलते। हाँ गुरु। क्योंकि भगवान तक पहुंचाने के जो मार्गदर्शक हैं वो तो गुरु हैं। हाँ गुरु जी। बड़े तो भगवान ही हैं। हाँ। भगवान से बड़ा कोई नहीं है। हाँ पर भगवान तक पहुंचाते हैं गुरु, हाँ इसलिए प्रथम पूज्य गुरु हैं। गुरु है, ठीक है। और दोनों में मुक्तिदाता कौन है गुरु जी? मुक्तिदाता भगवान। मुक्तिदाता गुरु मुक्ति नहीं दे सकता, मुक्ति का राह बता सकता है। हाँ गुरु मुक्ति की राह बता सकता है, मुक्ति देने वाले केवल भगवान हैं। ठीक है जी। राधे राधे गुरु जी। जल्दी करूँगी। राधे राधे गुरु जी। हाँ मैया। गुरु जी मैंने पूछ रही हूँ भाई, मैं जैसे सोचूं कुछ हूँ मन में और बुरे ख्याल आते रहे हैं। आपके मन में बुरे ख्याल बहुत ज़्यादा आना है कैसे बुरे ख्याल? भाई, कदे नू हो जा, कदे नू हो जा। नू एक बेटा है, यूँ भी बहुत अच्छा, बहू भी है वो भी बहुत अच्छी, पोते भी अच्छे, पर मन में ख्याल गंदे आवा है।
कथा सुनती हो? बहुत ज़्यादा, कोई साल लॉकडाउन की सुनने लग रही, तीसरा तो यहाँ आ लिया मैं। रात को सोने के पहले भगवान का नाम जप करके सोया करो, अच्छा जी। है ना। और भगवत गीता ले लेना अपने। अनपढ़ हूँ बंदी नहीं ना। हाँ नहीं, अनपढ़ हो तो क्या हुआ, हाँ। आप कृष्ण कृष्ण बोला करो। हाँ। और भगवत गीता को अपनी तकिया के नीचे रख लेना। ठीक ठीक है, ठीक फिर बुरे बुरे ख्याल नहीं आएंगे आपको। राधे राधे गुरुजी। मेरे को पूछना है कि मेरे को ठाकुर जी घर पे लाने हैं, तो मेरे को बार बार सपने में दिख रहा है कि ठाकुर जी को मैं घर ला रही हूँ, मंदिर में सेवा कर रही हूँ। तो वो पूछना है कि मतलब मैं उनकी सेवा कैसे कर सकती हूँ। घर ले जाओ, उनको रोज नहलाओ, वस्त्र पहनाओ, पुष्प चढ़ाओ, समर्पण करो, कीर्तन करो। मेरे को है कि मेरा काम का टाइमिंग ऐसा होता है कि मैं सुबह 7 बजे निकल जाती हूँ, दोपहर में आती हूँ, फिर शाम को 5 बजे निकलना होता है, 8-9 बजे आती हूँ। कभी भी जब समय मिले तब भगवान की सेवा कर लो। और एक ये क्वेश्चन और था कि मेरी शादी होने वाली है, तो मैं ठाकुर जी को अपने ससुराल ले जा सकती हूँ, अपने मम्मी के हाँ पास? हाँ, ले जा सकते हैं, ले जा सकती हूँ। ले जाइए। धन्यवाद। खुश रहिए। जय श्री राधे राधे गुरु जी। हाँ मैया, मैं इटावा से आई हूँ। बताओ। महाराज जी, एक समस्या है कि मैंने गुरु कर लिए हैं, तो वो गुरु क्या नाम? बोलो बोलो मैया। कौन से है गुरु जी? आसाराम बापू जी को किया था। तो वो अब जब करने में मन नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया के बातें सुनने के नहीं, बाद दुनियादारी छोड़ो, मंत्र तो भगवान का ही है, बस- नाम तो भगवान का है। ये- जो मंत्र दिया है उन्होंने, वो हाँ, मंत्र भगवान का है। जी, मंत्र कहाँ जाप फिर करते हैं। मंत्र तो अपना काम करेगा। तो ध्यान किनका करूँ? उसका भगवान का, भगवान राम का, कृष्ण का, श्रीमन नारायण का। श्री कन्हैया जी का करते हैं, श्री करो। गौरी गोपाल का। बस यही एक प्रश्न था। जय श्री राधे राधे। हम गौरी गोपाल भगवान के चरणों में प्रणाम। ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, राधे राधे को बड़ा अच्छा लगता है। बड़े प्रेम से कहेंगे राधे राधे। महाराज, कहना चाहता हूँ कि जो आपके गलत गलत वीडियो जो यूट्यूब पे बनाए जाते हैं, जैसे कहीं आपकी हंसी उड़ाई जा रही है बिस्कुट कहने पे, तो कोई कह रहा है कि महाराज जी ने कह दिया सीता जी पर, तो महाराज जी तो कहते हैं कि चाणक्य नीति में लिखा है अति गर्भीण भाई सीता अति शोभने, उनका अति से ज़्यादा सुंदर थी इसलिए उनका हरण हुआ। तो महाराज जी तो पढ़ी लिखी बातों पर कहते हैं, और जो व्यक्ति महाराज जी पर प्रश्न उठाते हैं कि महाराज जी ने ऐसा कह दिया, तो व्यक्ति वो उठाते हैं जो जिन्होंने अध्ययन नहीं किया है, और महाराज जी ने अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया है। तो उनके लिए कहना चाहूँगा जो वीडियो बनाने वाले कि दूसरों की दम पर दुनिया उड़ती है, मजा तो अपनी पहचान बनाने में है। और महाराज जी से जलने वालों, तुम्हारी औकात तो हमारी गली के कूड़ेदान में है। तुम्हारी औकात हमारी तो गली के कूड़ेदान में ही है, इतनी औकात है। और कहना चाहूँगा कि महाराज जी के द्वारा जो सेवाएं चल रही हैं, तो सेवाएं तो जितना महाराज जी अपने मुख से जिनका वर्णन नहीं कर सकते, उससे कई गुना ज़्यादा सेवा हमारे गौरी गोपाल आश्रम में चल रही है। जैसे जल सेवा ले लो, भोजन सेवा ले लो, और महाराज जी कहते 30,000 व्यक्ति भोजन करता है, लगभग नहीं तो कम से कम 50,000 व्यक्ति पर डे भोजन करता है गौरी गोपाल आश्रम में। लाइन लगी रहती है रोड के बाहर तक। जो व्यक्ति महाराज जी की सेवाओं को देखेगा उसको पता चलेगा कि महाराज जी कितनी सेवाएं कर रहे हैं। मेडिकल चिकित्सा सेवा चलती है महाराज जी के द्वारा, वृद्ध माताओं की सेवा, 290 माताएं प्रेजेंट टाइम में रह रही हैं गौरी गोपाल आश्रम में, इतनी सेवाएं। और कम से कम 150 विद्यार्थी निःशुल्क पढ़ रहे हैं। हमारे परम पूज्य श्री गुरुदेव अरुणेय कृष्ण शास्त्री जी जो व्याकरण का इतना अच्छा ज्ञान देते हैं गुरुकुल में कि व्यक्ति वहाँ पर बच्चा बैठे बैठे उनको व्याकरण कंठस्थ हो जाती है। वहाँ अभी इस समय प्रेजेंट में आज शनिवार है और सभी विद्यार्थी वहाँ पर सुंदरकांड का हनुमान जी की मूर्ति रखकर पाठ कर रहे हैं। इतना अच्छा हमारी वृंदावन धाम में जिनके द्वारा सेवाएं चल रही हैं, उनके आज महाराज जी पुतले फूक रहे हैं ब्रजवासी लोग। तो ऐसा करके उनको शोभा नहीं देता, क्योंकि आप ब्रजवासी हैं, हमारे पूजनीय हैं, सर्वप्रथम हमारे आदरणीय हैं, क्योंकि ब्रजवासियों में भगवान कृष्ण के दर्शन होते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि भगवान कृष्ण जो धर्म को बचाए, जिन्होंने गौओं की रक्षा की, यदि वो ऐसा करेंगे ब्रजवासी तो उनके लिए ये शोभा की बात नहीं है। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपा करके वो महाराज जी को ना निकालने की बात, ना जेल भेजने की बात, ना कुछ कहने महाराज जी को, ना कुछ कहें महाराज जी से, क्योंकि महाराज जी के द्वारा इतनी सेवाएं चल रही हैं। गौ सेवा कहते हैं, विष्णु पुराण में कहा गया है, गाश शुश्रूषते यश्च समन वेति च सर्वतः तस्मै तुष्टा प्रयक्षन्ति वरानपि दुर्लभान, कि जो व्यक्ति गौओं की सेवा करता है उसके घर में सभी प्रकार की सुख समृद्धि और बनी रहती। जो भी व्यक्ति यानी कि पुत्र की कामना है, घर की कामना है, जिस भी प्रकार की कामना है उसको सभी प्राप्त होती है। तो आग्रह करता हूं कि कम से कम नहीं तो एक गौदान अवश्य करें अपने द्वारा, और फिर
गौशाला, महाराज जी के द्वारा जो गौशाला चल रही है उसमें जो गाय है साक्षात ये मान लो कि उसमें भगवान निवास करते हैं। इतनी अच्छी गौशालाएं। और आजकल की हमारी युवा पीढ़ी जो कि कुत्तों को पाल रही है, तो उनके लिए कहना चाहूंगा कि अपने घर में कुत्ता ना पालें। विष्णु पुराण के 2 स्कंद के 6वें अध्याय के 21वें श्लोक में लिखा है, मार जार कुक्कुट छाग स्वबरह विहंगमान पोषयन नरकम याति तमेव द्विज सत्तम, कि जो व्यक्ति बिल्ली, कुत्ता, मुर्गा इत्यादि का पालन करता है वह व्यक्ति सदा कृमि पुय में नरक में जाता है। तो अपने घर में कुत्ते ना पालें ना बिल्ली पालें। कहते हैं कि अनपढ़ मेरे गांव का गौ माता चराने जाए और पढ़ा लिखा मेरे शहर का कुत्ते को टहलाए। तो कुत्ते को टहला रहे हैं वो लोग, तो उनका शोभा नहीं देता। अरे अपने घर में बैठा के गौ माताओं को महाराज जी केक खवाते, वो बिस्कुट खवाते हैं, बिस्कुट नहीं रोटी खवाते हैं, चारा खवाते हैं, अच्छी घास खवाते हैं, और वो अपने घर में बैठा के बेड पर केक खवा रहे हैं और महाराज जी के प्रति इतना गंदी वीडियो डालते हैं, उनकी ऐसा हंसी मजाक। जो सनातन के स्थान है, जो सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके प्रति ऐसा बर्ताव करना किसी भी व्यक्ति, किसी भी सनातन के प्रति, कोई भी हिंदू, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि महाराज जी के प्रति ऐसा बर्ताव, ऐसा वर्चस्व बिल्कुल भी आप ना करें, क्योंकि इसमें और किसी का नुकसान नहीं। हमारा खुद सनातन धर्म, हम खुद हिंदू अपने आप को नीचा गिरा रहे हैं। यदि हम एकजुट होकर के महाराज जी का साथ भी दे देंगे तो एक दिन अवश्य हमारा ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। जय श्री राम, जय श्री राधे। सुंदर। हमारे यहाँ देखिए, कुत्ते को रोटी दीजिए, बिल्ली को रोटी दीजिए, पर पालो घर में रखो गाय। हम किसी जीव जंतु, कुत्ता बिल्ली को, जैसा कि पूज्य आचार्य जी ने अभी कहा कि विष्णु पुराण में लिखा है, उनका कहने का तात्पर्य यह है कि कुत्ते को भी रोटी दो। जैसे हमारे यहाँ पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। अपमान किसी का नहीं, लेकिन पालना गाय को है। कुत्ता द्वार के बाहर हो, गली में हो, बिल्ली तो देखो सबके घर आती जाती है, दूध पी के चली जाती है, पर पालता कोई थोड़ी था। आज के 100 साल पहले बिल्ली कौन पालता था? बिल्ली गांव में होती थी, सबके घर जाती थी। कुत्ता कौन पालता था? कुत्ता घर गली गली होता था। तो हमें सबका गाय की सेवा करनी है। और शास्त्र कभी आप किसी को मारो मत, सताओ मत, अपमानित ना करो, है ना। पर कुत्ते का शास्त्र स्पर्श करना भी वर्जित, क्योंकि कुत्ता है ना, नाना प्रकार के दोष होते हैं। गाय पवित्र होती है, गाय के गोबर से आंगन लीपा जाता है, कुत्ते के गोबर से आंगन नहीं लीपा जा सकता। भेद तो है ना, तो भेद तो रहेगा जी।